हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th लेसन नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, MCQ नंबर 1। इन ईस्ट फंगस द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज। ठीक है, ये कह रहा है कि ईस्ट के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, बाइनरी फ्यूजन, ये अमीबा के अंदर होता है। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ये भी नहीं होगा। इसके अंदर जो होगा बडिंग। ठीक है, बडिंग होता है किसके अंदर, यीस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, यीस्ट आए या हाइड्रा आए, दोनों के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग होता है। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, बडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करता है, या किस ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फ्यूजन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फ्यूजन, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी सेकंड का आंसर, अमीबा। ठीक है, MCQ नंबर 3, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम इज। ठीक है, अब क्या है कि प्लाज्मोडियम के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। उसके अंदर कौन सा टाइप, बाइनरी फ्यूजन अभी बताया किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर, तो बाइनरी फ्यूजन नहीं होगा। बडिंग ईस्ट और हाइड्रा के अंदर होती है। इसके अंदर जो होगा मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन होगा किसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, तो थर्ड का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द डिजीज काला अजार इज कोज्ड बाय। ठीक है, एक बीमारी है काला अजार। ठीक है, ये किससे होती है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा और लेशमेनिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम की टीनी फॉर्म क्या करती है, मलेरिया करती है, तो इसका आंसर प्लाज्मोडियम नहीं होगा। पैरामीशियम भी नहीं, अमीबा भी नहीं, इसका जो आंसर होगा लेशमेनिया। ठीक है, लेशमेनिया क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, काला अजार डिजीज कोज करता है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनरेशन टेक प्लेस। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेशन होता है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर नहीं होता, पैरामीशियम के अंदर भी नहीं होता, सी प्लेनेरिया के अंदर होता है कौन सा, रीजनरेशन। ठीक है, प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन, तो इसका आंसर होगा सी, प्लेनेरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 6, इन ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस बाय। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो बेसिकली किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है। अब ये कह रहा है कि जो ब्रायोफाइलम है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कौन से पार्ट्स के द्वारा। ठीक है, स्टेम नहीं, रूट से भी नहीं, सीड से भी नहीं, ये होता है लीव से, तो 6 का आंसर होगा डी, लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन पोटैटो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय। अब क्या है कि पोटैटो के अंदर कौन सा पार्ट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लीव से नहीं, रूट से भी नहीं, ठीक है, इससे भी नहीं होगा, तो स्टेम ट्यूबर। ठीक है, स्टेम ट्यूबर से क्या होता है, पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो 7th का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस टेक प्लेस बाय। ये कह रहा है कि राइजोपस के अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर। ठीक है, बडिंग हाइड्रा के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है, बेसिकली स्पोर की फॉर्मेशन होती है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो इसका आंसर होगा सी, 8th का सी, स्पोर फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 9, मोर वेरिएशन आर क्रिएटेड इन। आपको रिप्रोडक्शन के टाइप दिए गए हैं, तो ये पूछ यहाँ से
क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि कौन से रिप्रोडक्शन के टाइप के अंदर ज्यादा वेरिएशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं एक बार फिर। क्वेश्चन नंबर 9, मोर वेरिएशन आर क्रिएटेड इन। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन से रिप्रोडक्शन के कारण ज्यादा वेरिएशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, उसकी प्रोजेनी होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका आंसर होगा सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो जो उसकी प्रोजेनी होती है क्या होती है, अलग होती है, मतलब वेरिएशन होती है पेरेंट्स से, जब उसके अगर हम कंपेयर करें किससे, उसकी प्रोजेनी के अंदर। तो आंसर होगा 9 का सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर आर। ठीक है, ये कह रहा है कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम करते हैं। ठीक है, सेपल्स नहीं, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमेटोफाइट, ये भी कार्पल फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, 10th का आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्लावर्स इन पपाया इज। जो पपाया होता है उसके अंदर जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल या दोनों टाइप, कैसा। ठीक है, बाइसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल वो फ्लावर होता है जिसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। पपाया के अंदर बाइसेक्सुअल नहीं होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होगा पपाया के अंदर जो उसका फ्लावर होगा। तो 11th का आंसर होगा बी, यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, देन 13, 14, 15, 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्लावर्स इन मस्टर्ड आर। मस्टर्ड के अंदर कौन सा फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल अभी बताया था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, किसके अंदर होता है, पपाया के अंदर होता है। बाइसेक्सुअल मस्टर्ड के अंदर होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो मस्टर्ड का इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी, बाइसेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 13, पोलन ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस। ठीक है, जब पोलन ग्रेन क्या करता है, जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का, तो उस टाइम पे किस किस चीजों का प्रोडक्शन होता है। जर्म ट्यूब का भी होता है, जर्म ट्यूब्स का भी होता है, मेल न्यूक्लियाई का भी, मेल गैमेटोफाइट का भी होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी, ये तीनों होते हैं जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। तो 13 का जो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं। 2 नहीं, 4 भी नहीं, 8 होते हैं। 8 न्यूक्लियाई या 7 सेल्ड कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 14 का सी, 8 न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 15, द जाइगोट इज। अब कह रहा है कि जाइगोट की नेचर क्या है। जाइगोट हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, या इनमें से कोई भी नहीं है। आपको बताया जो जब गैमेट्स सपोज करो फीमेल का एक्स और मेल का वाई, ये कैसे होते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब एन, ये भी हैप्लॉइड होता है। ठीक है, दोनों मिलके क्या होता है, जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट कैसे होगा, एन और ये एन, एन और एन, 2n होगा। 2n कैसा होता है, डिप्लॉइड। तो जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है एन मेल से और एन फीमेल से, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये हो जाएगा डिप्लॉइड। तो इसका आंसर होगा जाइगोट डिप्लॉइड होता है। ठीक है, कैसा होता है, डिप्लॉइड। तो 15 का जो आंसर होगा सी, डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 16, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर दो जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक तो सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन के अंदर क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और 2 बार जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसका, मेल गैमेट्स का, एक ट्रिपल फ्यूजन के अंदर और दूसरा सिनगैमी के अंदर,
ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो किसके अंदर होती है, हमेशा एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो इसका आंसर होगा डी, एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द ओव्यूल फाउंड फ्लोइंग। ठीक है, ये कहता है ओव्यूल से क्या बनता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था, जो ओवरी होती है, जब ओवरी राइप हो जाती है तो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। इसमें क्या पूछ रहा है, ओवल से क्या बनता है, फ्रूट नहीं होगा, फ्लावर भी नहीं होगा। ओवल क्या बनाता है, सीड बनाता है। क्या बनाता है, सीड। तो इसका जो आंसर होगा 17 का सी, सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस बाय ईच पोलन ग्रेन इज। ये कह रहा है कि जो पोलन ग्रेन से कितने मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। कितने मेल गैमेट्स का, 1 का नहीं ना 3 का, 2 मेल गैमेट्स का। तो जो 18 का आंसर होगा सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये कह रहा है कि पोलन ग्रेन का एंथर में से ट्रांसफर होना स्टिग्मा के ऊपर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं, गेस्टेशन पीरियड फीमेल के अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है, पोलिनेशन होता है। इसका आंसर क्या होगा, सी, पोलिनेशन। तो 19 का जो आंसर होगा सी, पोलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये कह रहा है कि जो द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल। ये कह रहा है कि मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। ठीक है, पेनिस नहीं। ठीक है, ये एसेसरी पार्ट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये भी नहीं। टेस्टिस, इसका आंसर होगा सी, टेस्टिस क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है, सेक्स ऑर्गन होती है, क्योंकि ये क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो आंसर होगा सी। नंबर 21 देखते हैं। द मेल सेक्स हार्मोन इज। मेल के अंदर कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, एफएसएच फीमेल के अंदर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये भी नहीं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है किसके अंदर, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो 21 का आंसर सी। 22 द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल इज। अब ये कह रहा है कि ह्यूमन जो होती है, फीमेल जो होती है, ठीक है, फीमेल के अंदर कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर मेल का देखा था, ऐसे ही फीमेल का क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, और वो होगा यूटेरस नहीं, वेजिना भी नहीं, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट्स भी कहते हैं, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा ओवेरीज। 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, ये क्या करती है, हार्मोन निकालती है। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल इज ओवेरीज। ठीक है, तो 22 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। द बर्थ कैनाल इज कॉल्ड। बर्थ कैनाल को क्या कहते हैं, ओवरीज नहीं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यूटेरस को मदर वोम कहते हैं, बी भी नहीं, सी ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है किसका, स्पर्म का और ओवा का, तो सी भी नहीं होगा। वेजिना, वेजिना को बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, वेजिना के थ्रू क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, वेजिना। क्वेश्चन नंबर 24। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन ह्यूमन फीमेल टेक प्लेस इन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो फीमेल से जो एग और जो या ओवा जो रिलीज होता है, उसका फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ कौन सी पार्ट के अंदर होता है, ओवरी नहीं। ठीक है, वेजिना के अंदर भी नहीं, वेजिना को के थ्रू तो पेनिस को एंटर किया जाता है, स्पर्म की एंट्री होती है। यूटेरस भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब वो साइट होती है जहाँ पे स्पर्म और ओवा आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ओवा या ओवम या एग फ्रॉम ओवरी। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ओवरी से ओवा एग निकलता, ओवा या एग निकले, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है। ठीक है, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्म का रिलीज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब होता है ओवा का रिलीज होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। तो इसका आंसर होगा सी, ओवुलेशन। ठीक है, 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द यूटेरस वॉल या यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड।
ठीक है। ये कह रहा है कि जो ब्लास्टुला होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो जाइगोट क्या करता है, डिवीजन करता है। तो डिवीजन होने के बाद एक स्टेज होती है ब्लास्टुला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ब्लास्टुला जो बनेगा वो यूटेराइन वॉल के ऊपर क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद ही आता है ब्लास्टुला। स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इसका आंसर होगा सी, 26 का सी, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द हार्मोन स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, ठीक है। उस हार्मोन का नाम बताना है जो क्या करता है, मिल्क की फॉर्मेशन कराता है। किस में से, मेमरी ग्लैंड में से। LH लुटेनाइजिंग हार्मोन ये भी नहीं, FSH ये भी नहीं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ये भी नहीं, ये तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन, इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का जो दूसरा नाम है इसको क्या बोलते हैं, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जब डिलीवरी होती है न्यूबॉर्न बेबी की तो उस टाइम पे क्या करता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, देता है यूटेराइन वॉल को, ताकि बेबी आसानी से बर्थ हो जाए बेबी का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए कि कौन सा हार्मोन डिलीवरी के टाइम पे वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देता है यूटेराइन वॉल को, तो आंसर आपका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, विच हार्मोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। FSH ये भी नहीं, LH भी नहीं, ऑक्सीटोसिन भी नहीं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। PP याद करने का तरीका, PP, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, 28 का जो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, द मेंस्ट्रुअल फ्लो कंटेन, ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उस टाइम पे क्या क्या रिलीज होता है, ब्लड भी होगा, ठीक है, टिश्यू भी होगा, तो दोनों ही होंगे। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ A and B, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 होगा उसका आंसर होगा सी, बोथ A and B। क्वेश्चन नंबर 30, एड्स इज कॉज्ड बाय, ठीक है। जो एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, किससे होता है, एक वायरस से होता है, HIV वायरस से। बैक्टीरिया से भी नहीं, फंगस से भी नहीं, प्रोटोजोआ वायरस से। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। जब बंद होती है उसके लिए जो होता है एंड जो होता है, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं, मेनार्च, ठीक है। इसका जो आंसर होगा सी, मेनार्च, ठीक है। तो 31 का आंसर सी। द क्वेश्चन नंबर 32, द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड, ठीक है। फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन नहीं, ठीक है। मेनार्च भी बताया था, स्टार्टिंग होती है तब बोलते हैं मेनोपॉज। ओज का मतलब होता है रुकना, तो इसका आंसर होगा सी, मेनोपॉज, ठीक है। 32 का आंसर सी। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट वो एनिमल होता है, इसको बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम बॉडी पे प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। ह्यूमन के अंदर नहीं, डियर के अंदर भी नहीं, कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, सी भी आंसर होगा। अर्थवर्म, अर्थवर्म का अगर मॉर्फोलॉजी देखें हम बाहर से तो दोनों आपको दिखाई देंगे, मेल और फीमेल जेनिटल पोल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 34, द मेल गैमेट्स इन एनिमल इज कॉल्ड, ठीक है। मेल गैमेट्स को एनिमल के अंदर क्या बोलते हैं, अगर बात करें ह्यूमन की तो क्या बोलते हैं, जाइगोट नहीं, ओवा फीमेल के अंदर होता है स्पर्म, तो इसका आंसर होगा सी, स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, ठीक है। जिस तरह मेल गैमेट्स होता है एनिमल के केस में, ऐसे ही फीमेल गैमेट्स को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ओवा, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओवा, ठीक है। ओवा बोलते हैं फीमेल गैमेट्स को, ओवा, ओवम या एग। तो 35 का जो आंसर होगा ए, ओवा।